हेलो डिजाइनर्स। तो वेलकम बैक इन अनदर वेबसाइट। आज हम बनाने वाले हैं शूज स्टोर नाइकी की, जिसमें मैंने मेन हमारा इमेज स्लाइडर है और हमारा प्यारा सा डिजाइन बनाया है मैंने। तो इसे हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। इसमें मैंने हर सिंगल एलिमेंट में एनिमेशन ऐड किया है एंड इमेज स्लाइडर ऐड किया है जावास्क्रिप्ट की मदद से। एंड इसमें देखो एक्सचेंज हो रहे हैं हमारे शूज। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको मेरी वीडियो समझ में आती है कि जिस तरह से मैं समझाता हूँ, लाइन बाय लाइन कोड समझाता हूँ, आपको वीडियो समझ में आती है कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मैंने यहाँ पर देखो आइकन्स का भी यूज किया है एंड देखो इसमें कैसे डिले एनिमेशन हो रहा है। तो हम आज ये वाली वेबसाइट बनाने वाले हैं। बहुत जल्द मैं लैंडिंग पेज लाने वाला हूँ पोर्टफोलियो का, या फिर कुछ अच्छी वेबसाइट लाने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस पे मैंने कमेंट्स भी दिए हैं एंड आइकन्स का भी यूज किया है। तो आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। और जो नए व्यूअर्स है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मेरी फ्रंट एंड की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख लेना। और मैंने इसमें चैप्टर वाइज भी सेक्शन ऐड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप ऐसा नहीं है कि वीडियो की लेंथ तो बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि पूरी वेबसाइट आपको एक दिन में बनानी है, थोड़ी थोड़ी करके बनाना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन करना। और प्लीज सोर्स कोड मत यूज करा करो। ज्यादातर लोग बोलते हैं सोर्स कोड सोर्स कोड सोर्स कोड, तो उसका ज्यादा यूज मत किया करो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देते हो, फिर आपको ठीक से समझ में नहीं आता है। जो बिगनर्स है वो कैसे समझेंगे? फिर आप लाइन बाय लाइन बनाओ, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो प्रोग्रामर्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। आई होप आप सभी ने भी VS कोड ओपन कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइकन्स की लिंक ऐड कर लेते हैं। चलिए क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं एंड राइट फॉन्ट ऑसम CDN। क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड आपको ये फर्स्ट वाली लिंक कॉपी कर लेना है एंड पेस्ट इन हैड टैग। मेक श्योर आपको हैड टैग के अंदर ही पेस्ट करना है, तभी ये वर्क करेगा। एंड बॉडी टैग में स्टार्ट करते हैं हेडर टैग से। हम लाइन बाय लाइन बनाएंगे, मतलब जैसे ही मैंने नेविगेशन बनाया वैसे हम इसको डायरेक्ट CSS देना चालू कर देंगे। एंड देन सबसे पहले हेड टैग के अंदर हम यूज करेंगे नेव बार का। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के। देखो मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथ लंबी हो जाती है। तो मेरा PC ज़्यादा, मतलब जब मैं इसे वो करता हूँ, क्या बोलते हैं, हमारा एडिटिंग करता हूँ, तो PC ज़्यादा जल्दी सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूँ। div क्लास का यूज किया मैंने, क्लास दिए इसे nav बार एंड उसके अंदर हेडिंग टैग का यूज किया है, क्लास दिए मैंने उससे left एंड उसमें टेक्स्ट राइट किया है। आप अपने हिसाब से बनाना। मेरा तो मैं आपको समझा तो दूंगा, पर आपको उसमें एडिशनल ऐड करना है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड उसके अंदर मैंने div टैग का बनाया है, क्लास दिया राइट nav बार एंड उसमें एंकर टैग का यूज किया है, कलेक्शन अबाउट ब्रांड्स ब्लॉग। ये हमारा यहीं पर ही ऐड खत्म होता है। एंड देन उसके बाद में मैंने यूज किया है div क्लास लॉगिन, उसमें एंकर टैग का यूज किया है एंड 2 आइकन्स यूज किए। चलिए मैं आपको बताता हूँ आइकन्स कैसे ऐड करना है। क्रोम ब्राउजर पे जाना है। अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम। क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, क्लिक ऑन आइकन्स एंड आपको जैसा भी आइकन्स चाहिए वो आपको राइट करना है। तो मुझे चाहिए सर्च आइकन। सो प्रो वाले मत यूज करना, ये वर्क नहीं करेंगे। सिंपल क्लिक अनप्रो वाला आइकन्स पे क्लिक करना है एंड कॉपी एंड पेस्ट एंकर टैग। सेम आपको ये वाला आइकन्स भी लिखना है। यहाँ पर राइट है शॉपिंग का। तो चलिए इसे लाइव सर्वर से लाइव देख लेते एक बार। तो हमारी वेबसाइट कुछ अभी ऐसी दिख रही है। चलिए इसे हम CSS देते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा
गूगल लैब्स, मतलब गूगल फॉन्ट कैसे ऐड करना है। तो चलिए क्रोम ब्राउजर पे एंड राइट गूगल फॉन्ट्स, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड आपको जिस तरह का भी फॉन्ट चाहिए, आपको नेम याद है तो आप नेम याद रख सकते हो, नहीं तो आप स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हो। मुझे नेम याद है तो क्लिक करना है एंड गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है एंड गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करना है एंड आपको लिंक ऐड करनी है तो यहाँ से पूरी कॉपी कर लेना और हैशटैग के अंदर पेस्ट करना। बट सिंपली आप इंपोर्ट का यूज करना एंड यहाँ से कॉपी कर लेना, या फिर ऐसा भी कॉपी कर सकते हो आप एंड ये आपको CSS के अंदर पेस्ट करना। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो इसे मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूं। देखो अभी मैंने यूनिवर्सल टैग का यूज किया, मार्जिन 0 पैडिंग 0, क्योंकि उसमें डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग डली हुई रहती है। हमारे वेबसाइट देख सकते हो, मैंने इसे कमेंट कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। देखो इसमें से मार्जिन पैडिंग ऐड हो गई, क्योंकि इसमें पहले से ही मार्जिन पैडिंग ऐड रहती है। अब देखो मैंने अब टारगेट किया बॉडी टैग को, फॉन्ट फैमिली दी है उबंटू। आपको जाके वहीं से चूज करना है जहां से अपने, जैसे कि मैंने उबंटू लिखा था, आपने यहां से कॉपी कर लिया था एंड देन आपको यहां से पूरा कॉपी करना है और बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर देना। बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर देना। फॉन्ट वेट 300 एंड फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, और ओवरफ्लो मैंने हिडन दिया है। आपको मैं आगे समझाऊंगा हिडन मैंने क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर साइड में स्क्रॉल बार आ जाता है जैसे जैसे हमारा कंटेंट की लेंथ बड़ी होती जाती है। अब देखो अब मैंने टारगेट किया है हेडर टैग। हेडर टैग हमारा पूरा कंटेंट हेडर टैग के अंदर ही होगा, क्योंकि हमारा होम पेज टाइप है, इसलिए हेडर टैग को मैं टारगेट करते हुए हाइट दी 100 VH और वेट दिए 100%। और देखो इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड दिया है, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर पे लीनियर ग्रेडियंट वर्क नहीं करता है। टॉप से दिया है मैंने, टॉप से थोड़ा क्रीम कलर दिया है एंड ऊपर से व्हाइट कलर दिया है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, टॉप बॉटम भी लिख सकते हो, कभी आपको एक्सचेंज करना हो तो। देखो बॉटम में हो गया एंड आपको लेफ्ट राइट देखना है तो लेफ्ट राइट भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप ये लेफ्ट राइट से हो गया, सॉरी लेफ्ट से हो गया और राइट से हो गया, सिंपल। और मैंने 40% दिया है और ये इधर 50% दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड देन उसके बाद में हम टारगेट करेंगे नैव बार को। ये रहा हमारा नैव बार। इसमें हमारे कितने एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक अलग एलिमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक अलग एलिमेंट है एंड उसके अंदर भी एलिमेंट है, उसे भी हम CSS देंगे। बट पहले नैव बार के अंदर CSS दे देते हैं। सो कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर दिया मैंने ब्लैक, डिस्प्ले हमने फ्लैग्स दिया है। कभी मैं इसे डिस्प्ले, देखो हम चलते लाइव सर्वर से लाइव देखते एक बार इसे। डिस्प्ले फ्लैग्स हम इसलिए देते हैं इसे कि कंटेंट को राइट में फ्लोट करने के लिए। एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर दिया है, पैडिंग दिया है टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट दिया है बोल्ड। अब इसमें मैंने ट्रांजिशन ऐड किया है बैकग्राउंड कलर के लिए, देखो दिख रहा है। जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूं तो मैं आपको समझाता हूँ ठीक से। एंड नैव बार के एंकर टैग को टारगेट किया है मैंने, नैव बार के एंकर टैग। अब हम टारगेट करेंगे नैव बार के एंकर टैग, नैव बार के एंकर टैग। तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट क्योंकि हम डायरेक्ट करते हो सारे एंकर टैग में प्रॉब्लम हो जाती, सारे एंकर टैग में एक ही CSS ऐड हो जाती, इसलिए मैंने नैव बार के एंकर टैग को टारगेट किया है। टेक्स्ट कलर दिया है इसलिए मैंने ब्लैक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंड मार्जिन दिया है राइट से 20 पिक्सल एंड इसमें ट्रांजिशन ऐड किया है। एंड नैव बार पे जब मैं होवर करूंगा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, आप देख सकते हो। एंड कलर हो जाएगा इसका ग्रे, आप कलर चेंज भी कर सकते हो
एंड नेव बार के, अब देखो अब मैंने टारगेट किया है नेव बार के लॉगिन के एंकर टैग को, मतलब आइकन्स को। यहाँ पर देख सकते हो आइकन्स, एंड देन सो ये रहे हमारे आइकन्स। मार्जिन दिए इसे लेफ्ट से मैंने, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक के 20 पिक्सल। एंड नेव बार पे जब मैं होवर करूंगा तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका व्हाइट, देख सकते हो बैकग्राउंड कलर हो रहा है व्हाइट, मतलब व्हाइट नहीं थोड़ा सा क्रीम कलर का है, सॉरी ग्रे कलर का है। एंड देखो अब मैंने वापस से नेव बार को टारगेट किया है एनिमेशन देने के लिए। ये तो ऊपर नॉर्मल प्रॉपर्टी है एंड फॉन्ट वेट दिया है बोल्ड। एनिमेशन ऐड किया है मैंने इसके अंदर, एनिमेशन नेम ये होता है हमारा एनिमेशन ड्यूरेशन, केस इन आउट। अब देखो नेव बार के एंकर टैग को मैंने वापस टारगेट किया है, टेक्स्ट कलर तो वही है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, मार्जिन लेफ्ट है, ऊपर की प्रॉपर्टी है शायद मैंने डबल राइट कर दिया है, तो आप एक ही बार राइट करना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड देन अब देखो नेव बार डॉट होवर, नेव बार एंकर टैग पे जब मैं होवर करूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाएगा अंडरलाइन। एंड देन शायद मैंने ये भी डबल राइट कर दिया है, तो एनिमेशन दिया है इसमें भी मैंने, आप इसे कमेंट आउट कर देना, सॉरी मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैंने इसमें एनिमेशन ऐड किया है, ये होता है एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, केस इन आउट, इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ये भी डबल राइट हो गया है। अब देखो अब मैंने इसके अंदर एनिमेशन फेड इन, ये रहा हमारा एनिमेशन। अब देखो जब आप इसमें एनिमेशन दोगे तो आप जैसे मैं की फ्रेम का यूज करूंगा तो आपका आइडेंटिफायर लिखा आएगा सबसे पहले, तो आपको आइडेंटिफायर हटा के फेड इन एनिमेशन नेम राइट करना है, इसको टारगेट करते हैं वेरिएबल टाइप जैसा, तब जाके वर्क करेगा। देखो मैंने यहाँ पर फेड इन लिखा है, आइडेंटिफायर की जगह ओपेसिटी हो जाएगी 0 एंड 100% पे ओपेसिटी हो जाएंगी 1। तभी मैं इसे रिलोड करूं, देखो पहले ओपेसिटी 0 हो रही है फिर 1 हो जा रही है। एंड देन शेक, यहाँ एंकर टैग पे शेक एनिमेशन 0% पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 एक्सिस पे, 25 और 25% पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x एक्सिस पे, मतलब हॉरिजॉन्टल -5 पिक्सल, मतलब पहले इधर जाएगा पीछे फिर आगे की तरफ। एंड 75% में ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 5 पिक्सल एंड 100% पे 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो एनिमेशन। तो चलिए हम अब, ये हमारा नेव बार यहीं पर ही एंड होता है। अब हेड टैग के अंदर हम क्रिएट करेंगे div, क्लास दिए मैंने इसे पैरा, क्लास दिए मैंने इसे पैरा एंड div के अंदर h हेडिंग का यूज किया है एंड उसके अंदर मैंने स्पैन के अंदर यूर लिखा है एंड br टैग का यूज किया है। br टैग का हम क्यों यूज करते हैं, ब्रेक करने के लिए कोई भी लाइन को, कभी मैं यहाँ पर br टैग का यूज नहीं करता तो ये लाइन इसमें जुड़ जाती है ये वाली, इसलिए मैंने br टैग का यूज किया है। तो देखो यहाँ पर कभी मैं br टैग हटा दूं, देखो ये लाइन जुड़ गई इसके अंदर ये वाली, इसलिए हम br टैग का यूज करते हैं। तो चलिए इसे हम CSS देते हैं। देखो पैरा सेक्शन, सबसे पहले पैराग्राफ टैग में ये रहा हमारा पैराग्राफ टैग। पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दी है, लेफ्ट से 5 रैम, सॉरी 11 रैम, टॉप से 12 रैम। इस पे भी मैंने एनिमेशन ऐड किया है, स्लाइड इन लेफ्ट, यहाँ से एनिमेशन होगा, मतलब अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ एनिमेशन होगा। सॉरी, एंड एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड एंड केस इन आउट। अब मैंने टारगेट किया है पैरा टैग के H1, ये यहाँ से यहाँ तक के। फॉन्ट साइज दिए 3 रैम, मार्जिन दिए टॉप 20 पिक्सल, सॉरी मार्जिन दिए बॉटम, यहाँ से देखो आप दिख रहा है आपसे गैप 20 पिक्सल। इसमें भी मैंने एनिमेशन ऐड किया है, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन एंड केस इन आउट। ये होता है हमारा एनिमेशन डिले, 0.5 के बाद में एनिमेशन इसमें स्टार्ट होगा और बैकवर्ड की तरफ, मतलब पीछे से आगे की तरफ होगा। एंड देन पैराग्राफ के पैरा के पी को, पैरा के पी टैग को फॉन्ट फैमिली दी है मैंने इसके अंदर, AI मतलब आप कुछ भी दे सकते हो। एंड फॉन्ट वेट 300, फॉन्ट साइज 1.2 रैम,
मार्जिन दिए लेफ्ट, यहाँ से देख सकते हो 42 पिक्सल, इसमें भी एनिमेशन ऐड, इसमें भी एनिमेशन डिले हो जाएगा 1 सेकेंड का। अब देखो इसमें मैंने डिजाइन ऐड की है, ये दिख रही डिजाइन दिख रही है रेड वाली, इसमें मैं डिजाइन ऐड की है। पैरा सीडो क्लास आफ्टर का यूज किया है, कंटेंट में कुछ भी नहीं दिया है, कभी मैं इसमें राइट कर दूं, देखो यहाँ पर कंटेंट राइट हो रहा था, इसलिए हम कंटेंट को ब्लैंक छोड़ देते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने रेड, एंड बॉर्डर दिए 2 पिक्सल सॉलिड रेड, विड्थ दिए मैंने 10 पिक्सल, हाइट दिए 32%, पोजीशन दिए एब्सोल्यूट, टॉप से 8 रैम, राइट से 24 रैम, बॉर्डर रेडियस दिए 12 रैम, इसमें भी मैंने एनिमेशन ऐड किया है। अभी मैं इसे रिलोड करूं, देखो एनिमेशन हो रहा है इसमें, रो लाइन, एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, इन केस आउट, केस इन आउट, ये इसमें एनिमेशन डिले होगा 1.5 सेकेंड बैकवर्ड की तरफ। अब देखो अब मैंने टारगेट किया है स्पैन टैग को, ये रहा हमारा स्पैन टैग, बॉर्डर दिए 4 पिक्सल सॉलिड, देख सकते हो आप, क्रीम कलर दिया है मैंने इसे, बॉर्डर टॉप रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट मतलब यहाँ से बॉर्डर टॉप राइट 10 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, यहाँ से मेरा कर्सर जहाँ पर है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ये हमारा बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, और इधर साइड वाला हुआ हमारा बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, 10 पिक्सल सब जगह से, एंड पैडिंग लेफ्ट से यहाँ से 10 पिक्सल एंड राइट से 10 पिक्सल। एनिमेशन इसमें भी मैंने ऐड किया है। अब देखो इसमें भी मैंने डिजाइन डाली है, ये डॉट दिख रहा है आप सभी को, तो मैंने इसमें कंटेंट आफ्टर स्पैन के अंदर वीडियो क्लास आफ्टर का यूज किया है, बॉर्डर दिए 4 पिक्सल सॉलिड, एंड बैकग्राउंड कलर दिया है, बॉर्डर रेडियस, विड्थ एंड हाइट दिए 6 एंड 10 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मार्जिन दिए लेफ्ट से 5 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट से 213 पिक्सल, एंड टॉप से -10 पिक्सल। इसमें भी मैंने एनिमेशन ऐड किया है बाउंस वाला, वो भी सिर्फ एक ही बार होगा, एंड इसमें भी एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन। तो देखो मैं आपसे लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेता हूँ एक बार, देखो हो रहा है एनिमेशन, कितना प्यारा एनिमेशन हो रहा है। इसमें सब एनिमेशन डिले भी हो रहा है, डिले का भी यूज हो रहा है, देख सकते हो आप। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारा पैराग्राफ एंड हो गया है, हेडर के अंदर हम नेक्स्ट यूज करेंगे प्राइस, div का यूज किया है मैंने, क्लास दी है इसे प्राइस, एंड मैंने div यहाँ से यहाँ तक के, एंड उसी के अंदर div क्लास दी है मैंने sp, स्पैन टैग का यूज किया है। यहाँ पर मैंने br टैग का इसलिए यूज किया है, आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये वाला स्पैन टैग भी इसके अंदर ही जुड़ जा रहा था, इसलिए मैंने br टैग का यूज किया है। अब देखो लाइव सर्वर से लाइव चेक करते हैं हम अभी, देखो यहाँ पर। सो इसमें शायद CSS ऐड हो गई है, इसलिए थोड़ा सा, हाँ ये रहा हमारा प्राइस, इसमें CSS ऐड हो गई है, इसलिए ये ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो प्राइस के अंदर सबसे पहले प्राइस, ये आला div को टारगेट किया है मैंने, यहाँ से यहाँ तक पूरा div है, यहाँ प्राइस सेक्शन को टारगेट किया है, डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है, अलाइन आइटम सेंटर, विड्थ दिए 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट से 0, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है मैंने सेम। अब देखो अब मैंने टारगेट किया है SP, ये क्लास को मैंने टारगेट किया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, SP के स्पैन टैग को, फॉन्ट साइज दिया 24 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, एनिमेशन इसमें भी ऐड किया है। अब देखो इसमें मैंने टारगेट किया है स्पैन टैग के फर्स्ट चाइल्ड, ये रहा हमारा फर्स्ट चाइल्ड स्पैन टैग के, कलर दिया है मैंने ग्रीन, टेक्स्ट अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू दिया है, देखा लाइन कट गई है इस पे भी एनिमेशन डिले कर दिया है मैंने 3.5s। अब देखो स्पैन टैग के लास्ट चाइल्ड को टारगेट किया है मैंने, ये रहा हमारा लास्ट चाइल्ड, कलर दिया है मैंने रेड, एनिमेशन डिले 4 सेकेंड, देख सकते हो आप सभी। अभी आइकन्स पे ध्यान मत देना। अब देखो अभी एनिमेशन ऐड किया है मैंने इसके अंदर, की फ्रेम का यूज करते हुए, आइडेंटिफायर सेम आपको जैसे बोला था मैंने, एनिमेशन का नेम जो रहता है वही हम आइडेंटिफायर की जगह राइट करते हैं, एंड 0% ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -100% से स्टार्ट होगा, ऑपेसिटी इसकी 0 रहेगी, तभी इसको देखो कभी मैं इसमें देखो यहाँ पर ध्यान देना, आ रहा है ये अंदर की तरफ से, -100% हुआ मतलब अंदर की तरफ जाएगा,
एंड जब ये पूरा 100% हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 0 हो जाएगा एंड ऑपोसिटी हो जाएगी इसकी 1। सेम राइट, स्लाइड इन राइट, वेयर इज स्लाइड इन राइट, ये रहा हमारा स्लाइड इन राइट। इसमें मैंने एनिमेशन ये पूरे के यहाँ से प्राइस से, ये हमारा प्राइस से, ये पैरा से, सॉरी पैरा टैग से यहाँ से चालू हुआ है हमारा एनिमेशन। मतलब मैंने पूरा 2 सेक्शन, मतलब 2 जो हमारे थे, ये जो 2, ये और ये वाला सेक्शन, ये दोनों को मैंने साथ में कवर कर लिया एनिमेशन देने में। समझ में आ रहा है सभी को? स्लाइड इन लेफ्ट ये आपको समझा दिया था मैंने, स्लाइड इन राइट। अभी मैं इसे रिलोड करूं, ये देखो हो रहा है एनिमेशन। देन फेड इन अप, जिसमें फेड इन अप होगा 0% से स्टार्ट होगा, ऑपोसिटी देंगे 0, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे, वर्टिकली 20 पिक्सल एंड 100 पिक्सल पे ऐड होगा वाई एक्सिस पे। ग्रो लाइन, ये रहा हमारा ग्रो लाइन, देखो दिख रहा है सभी को। एंड बाउंस इन, ऊपर बाउंस इन एनिमेशन नेम होगा, ये रहा हमारा बाउंस इन। तो 0 से स्टार्ट होगा, ऑपोसिटी हो जाएंगे 0, ट्रांसफॉर्म इसके 0.3 एंड ट्रांसलेट 3D एंड 50% पे ऑपोसिटी हो जाएंगी 1, ट्रांसफॉर्म स्केल हो जाएगा 1.1। अभी रिलोड करते हैं इसको, ये देखो हुआ। एंड 80% पे आप इसमें इनफाइनाइट भी कर सकते हो, वहां पर इनफाइनाइट लिख के, तो इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। एंड 80% पे ट्रांसफर स्टेट 0.1 एंड 100% पे इतना 1 हो जाएगा। एंड इसमें पल्स एनिमेशन नेम होगा, जिसमें ये रहा हमारा पल्स, 0 से स्टार्ट होगा, 50% पे आधा होगा एंड 100% पे पूरा एनिमेशन एंड हो जाएगा। सो अभी लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं, देखो हो रहा है अच्छे से। अब हम टारगेट करेंगे एनिमेशन, देखो सोशल मीडिया आइकन्स में भी हो रहा है, क्योंकि ये इसी के अंदर है, प्राइस के अंदर, इसलिए इसमें एनिमेशन हो रहा था अंदर की तरफ से बाहर। अब देखो इसमें मैंने एनिमेशन डिले ऐड किया है, ये है स्टाइल ऑर्डर, जैसे हम वेरिएबल में बनाते हैं ना, पोस्टर टाइप किया है, स्टाइल माइनस ऑर्डर 1 सेकेंड 2 3 एंड 4 एंड 5। अब देखो, अब मैं जब इसमें, ये रहा हमारा आइकन्स, स्टार्ट हुआ है यहाँ से सोशल मीडिया आइकन्स, पोजीशन दिए एब्सोल्यूट, मैंने टारगेट किया है इसे क्लास सोशल को, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 36 रैम, राइट से 0, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है मैंने। एंड देन सोशल मीडिया का एंकर टैग, ये रहा हमारा एंकर टैग, कलर दिया है मैंने इसे ग्रे, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ट्रांजिशन इसमें ऐड कलर किया है मैंने कलर के लिए, स्मूथ करने के लिए। देखो समझ में आ रहा है सभी को? ट्रांजिशन में भी हम स्मूथ के लिए ही ऐड करते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन दिया बॉटम से 15 पिक्सल, इस पे भी एनिमेशन ऐड किया है। जूम इन, देखो रिलोड करूं, अभी में देखो एनिमेशन हो रहा है, देखो अभी इसमें एनिमेशन डिले होगा, हर सिंगल एलिमेंट के साथ में होगा ये। मैं आपको लाइव सर्वर से लाइव दिखाता हूँ, एक लाइव सर्वर से लाइव चेक करते हैं हम। देखो देखा एनिमेशन कैसा होगा, डिले हो रहा है 1 सेकेंड के बाद। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही मैं इसमें होवर करूंगा, कलर हो जाएगा व्हाइट, टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका ग्रे, एंड बॉक्स शेडो हो जाएगा। देखो बॉक्स शेडो, ये दिख रहा है, बॉक्स में शेडो आ रहा है पीछे से। सो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे 2 पिक्सल, एंड ये होता है हमारा ब्लर रेडियस 4 पिक्सल, और हमारा कलर रहेगा ब्लैक। इस पे भी एनिमेशन ऐड किया है, वही पल्स वाला। इसमें भी एनिमेशन स्लाइड इन राइट, जूम में एंड पल्स में, आप समझ सकते हो। लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं हम। देखो हो रहा है एनिमेशन। अब चलिए हम दूसरा सेक्शन ऐड करते हैं।
ये हमारा प्राइस एंड हो गया है। अब देखो, अब हमारा आ गया है स्लाइडर। ये हमारा बहुत मेन टॉपिक है, इसे हम अच्छे से ध्यान से समझना। देखो, मैंने एक div का यूज किया है, क्लास दिए से रैपर। सबसे पहले आप div का यूज करना, क्लास देना रैपर। अब ये div कहाँ तक के, यहाँ तक के, देखो आप देख सकते हो। एंड देन उसी के अंदर मैंने आइकन्स का आईडी यूज किया है। आइकन div रैपर के अंदर, क्लास रैपर के अंदर आइकन्स का यूज किया है। आईडी दिए मैंने इसे लेफ्ट। आइकन्स आपको जाके आइकन्स पे जाके लिखना है लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट आइकन्स मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पेस्ट करना है सिंपली। एंड उसके बाद में आपको यूज करना है यूएल टैग का, अनऑर्डर लिस्ट का। क्लास दिए मैंने इसे कर्सर। अब देखो, ये कहाँ तक के, ये है हमारा यहाँ तक के। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक के ये अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट का यूज किया है मैंने, क्लास दिए से कार्ड। एंड उसमें div का यूज किया है, क्लास दिए मैंने इमेज। अब मैंने इसके अंदर इमेज दिए। मैं सारी इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, इसमें मैंने सोर्स दिया है इसे 1.png, तो ये रहा हमारा 1.png। एंड अलर्ट दिया है मैंने इमेज में, कभी ये नहीं यूज होता है तो हमारा ये यूज हो जाएगा। एंड मैंने इसमें डबल, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा। फॉल्स दिया है मैंने इसे अभी। एंड डेटा दिया है शूज इमेज 1, ये भी आपको मैं बाद में समझाऊंगा जब इसमें हम जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। एंड h2 का यूज किया है, निक AIR। एंड स्पैन टैग का यूज किया है, निक। एंड पैराग्राफ टैग का यूज किया, डॉलर दिया है मैंने इसमें। अब इसमें भी मैंने एक और इमेज ऐड करी है, इसकी व्यूअर्स की, जो हमारे कमेंट बताएंगे। एंड ये रहा हमारा कमेंट, h1 का यूज किया है, नाइस वन। आप इससे कुछ और भी यूज कर सकते हो, कुछ और भी कमेंट राइट कर सकते हो। अब देखो, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यहां से इसे पूरा कॉपी करना एंड देन पेस्ट कर देना। कितनी बार, तो ये हुआ 1 बार, ये रहा हमारा 2 बार, ये रहा हमारा 3 बार, ये रहा हमारा 4 बार, ये रहा हमारा 5 बार। इसे पेस्ट कर दिया। एंड अनऑर्डर लिस्ट हमारा यहीं पर ही एंड होता है। उसके बाद में मैंने कौन सा आइकन यूज किया है, आईडी दिए उससे राइट। क्लास दिया है FS सॉलिड, मतलब ये हमारा आइकन है। आप जाके आइकन्स पे जाके आपको सिंपल राइट करना है, राइट, तो आपको आइकन्स प्रोवाइड कर देगा। एंड उसी के अंदर आपको आईडी देनी है, आईडी राइट। मेक श्योर आपको ये राइट करना पड़ेगा मैन्युअली, आपको वहां से ऑलरेडी नहीं आएगा, आपको राइट करना पड़ेगा आईडी राइट। तो हमारा यहीं पर ही एंड होता है। मैं आपको अच्छे से ऊपर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ से धीरे धीरे करते हुए। सबसे पहले आपको ये बनाना है एंड उसके अंदर आइकन ऐड करना है, फिर अनऑर्डर लिस्ट का यूज करना है। एंड उसी के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट का यूज करना है, उसे कॉपी करके पेस्ट करते जाना है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही। एंड सेम क्लास देनी है इसे, हाँ आप समझ सकते हो। एंड बस यहाँ पर मैंने इमेजेस बदली है और डेटा शूज के अंदर इमेजेस चेंज किए, मतलब जो हमारी इमेज के अंदर सोर्स दिया है मैंने, वही आपको यहाँ पर डेटा शूज इमेज के अंदर देना है। एंड यहाँ पर भी आपको इमेज चेंज करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। आप यहाँ प्राइस भी चेंज कर सकते हो और शूज का नेम चेंज कर सकते हो। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। इमेज स्लाइडर ये हमारा बहुत मेन टॉपिक था इस वेबसाइट के अंदर। तो चलिए अब इसे हम CSS देते। मैं आपको सारी इमेजेस की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले लेना। एंड देन अब हमें इसे CSS देते, एक बार लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते। तो देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है ये। अब देखो, इसमें मैंने ओवरफ्लो हिडन दिया था बॉडी के अंदर। कभी मैं इसे ओवरफ्लो हिडन हटा दूं तो देखो स्क्रॉल बार ऐड हो जाएंगे। देखो स्क्रॉल बार ऐड हो गए, इसलिए मैंने इसमें ओवरफ्लो हिडन दिया बॉडी के अंदर। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्लाइडर बनाते हैं। अभी देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे
रैपर को। हमारा ड्यू कहाँ तक के है, यहाँ से देखो ये लाइन देख रहे हो आप, हाईलाइट हो गई जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा पूरा लास्ट तक के है रैपर। ये पूरा एक कंटेनर को टारगेट किया है मैंने। मैक्स विड्थ दी है इसकी 900 पिक्सल, पोजीशन दिया रिलेटिव, बॉटम से दिया है मैंने इसे -27 रैम, लेफ्ट से 3 रैम। इस पे भी मैंने एनिमेशन ऐड किया है। ये पूरा की पूरा एक कंटेनर है रैपर। तो मैंने ऊपर से इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया है, बॉटम से मैंने -20 रैम, एंड देन उसके बाद में मैंने टारगेट किया है रैपर के आइकन को। रैपर के आइकन मतलब ये रैपर के ये आइकन्स को, ये आइकन्स और ये वाला आइकन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। टॉप से 50%, हाइट दिए 50 पिक्सल, विड्थ दिए 50 पिक्सल, कर्सर दिया है पॉइंटर, देखो पॉइंटर हो रहा है। फॉन्ट साइज दिया 1.25 रैम, पोजीशन एब्सोल्यूट, टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया है, अलाइन हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड दिया है मैंने इसे व्हाइट, एंड बॉर्डर रेडियस दिया है 50%, राउंड हो गया है, एंड बॉक्स शेडो दिया है इसमें भी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्लर रेडियस ब्लैक, एंड ट्रांसफॉर्म दिया है ट्रांसलेट बाय एक्सिस -50%। ट्रांजिशन इसमें भी होगा अपना स्मूथ करने के लिए, लीनियर दिया है मैंने 0.1 सेकेंड। एनिमेशन इसमें भी ऐड किया है। अब देखो, अब मैंने इसमें एक्टिव का यूज किया है, स्यूडो क्लास एक्टिव का। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब जावास्क्रिप्ट ऐड होगी तब समझ में आएगा। रैपर आइकन्स में एक्टिव, दोनों आइकन्स में ये वाला और ये वाला आइकन्स, लेफ्ट राइट वाला आइकन्स ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म -50%, एंड स्केल हो जाएगा 0.85। एंड आइकन्स के फर्स्ट चाइल्ड को, ये वाला आइकन्स, फर्स्ट चाइल्ड मीन्स ये रहा हमारा फर्स्ट चाइल्ड आइकन्स का, सॉरी रैपर का आइकन्स का फर्स्ट चाइल्ड। तो ये रहा हमारा फर्स्ट चाइल्ड। लेफ्ट से मैंने दिया है इसे -22 पिक्सल एडजस्ट करने के लिए, एंड इसे मैंने राइट से दिया है -22 पिक्सल। ये रहा हमारा लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड मीन्स ये वाला। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर रैपर कर्सुलर इमेज क्लास, रैपर को टारगेट करते हुए क्लास रैपर के ये वाला क्लास कर्सुलर, कर्सर क्या लिखा है क्या हमारे, तो इसे टारगेट करते हुए डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड आउट फ्लो दिया है कॉलम, ग्रिड आउट कॉलम। ये देखो ये अलग अलग रहता है, ये वाला अलग है, ग्रिड आउट फ्लो कॉलम में, एंड ग्रिड आउट कॉलम्स स्केल 100% एंड डिवाइडेड बाय 12 पिक्सल। ओवरफ्लो दिया है मैंने ऑटो, स्क्रॉल स्नैप टाइप दिया है एक्स मैंडेटरी, एंड गैप दिया है इसमें 60 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, स्क्रॉल बार विड्थ नन। इस पे भी मैंने एनिमेशन ऐड किया है, स्लाइड इन लेफ्ट। अब देखो, अब यहाँ पर इमेज कार्ड, देखो इसका कार्ड का क्लास दिए मैंने इमेज, इसे टारगेट किया है मैंने। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैंने दोनों कार्ड को सेम चीज देने के लिए मैंने इसका यूज किया है, ये फुल स्टॉप का, तो मतलब कोमा का यूज किया है मैंने। अभी मैं इसे हटा दूं, देखो इसलिए हम इसको दोनों को टारगेट करने के लिए मैंने ये कोमा का यूज किया है। आप सबको समझ में आ रहा होगा। डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर के लिए। अब मैंने टारगेट किया है कर्सर के कार्ड। कार्ड मीन्स इसे स्क्रॉल स्नैप अलाइन स्टार्ट, हाइट दिए 342 पिक्सल, लिस्ट स्टाइल दिए नन, बैकग्राउंड कलर दिया है व्हाइट, कर्सर दिया है पॉइंटर, पैडिंग दिए बॉटम से नीचे से 15 पिक्सल, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, एंड बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। बॉक्स शेडो इसमें भी सेम ऐड किया है, इस पे भी एनिमेशन ऐड किया है। अब देखो इसमें मैंने टारगेट किया है इमेज को, ये वाली इमेज। देखो ये जितनी भी क्लास में इमेज होगी ना, जो सेम क्लास की इमेज होगी, सभी में टारगेट होगा। इसमें नहीं होगा, इसके अंदर होगा जिसमें मैंने क्लास इमेज दी है। बैकग्राउंड कलर हो गया है ब्लू,
हाइट दिए 97 पिक्सल, विड्थ दिए 108 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%, मार्जिन दिए टॉप 6 पिक्सल 16 पिक्सल। इस पे भी एनिमेशन ऐड किया है। अब देखो ये वाली इमेज, अब ये टारगेट किया है मैंने कार्ड के इमेज को, इसे टारगेट किया है मैंने, इसे नहीं टारगेट किया है, इसे टारगेट किया है मैंने। ये हमारा यहां तक के टारगेट होगा। विड्थ दिए मैंने इसे 140 पिक्सल, हाइट दिए 140 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50 एंड ऑब्जेक्ट फिट कवर एंड बॉर्डर दिए 4 पिक्सल सॉलिड वाइट। अभी मैं इसे हटा दूं, देख सकते हो हट गया, इसमें से कमेंट आउट हो गया। अभी ऐड कर दूं, देखो ये अंदर एक और सर्कल है, इसके बाहर एक और सर्कल है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैंने टारगेट किया कार्ड के इमेज को, अब इसे नहीं टारगेट किया है मैंने, कार्ड के इमेज को, इसे टारगेट किया है। विड्थ दिए 50 पिक्सल, हाइट दिए 50 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%। अब ये कौन सी वाली इमेज है हमारी, ये वाली, ये। अभी इसमें मतलब एनिमेशन ऐड नहीं होगा स्लाइडर, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं की है मैंने। अब देखो कर्सुलर कार्ड H2 का यूज, H2 को टारगेट किया, ये रहा हमारा H2। विड्थ दिए मैंने इसे फॉन्ट विड्थ 50, फॉन्ट साइज 1.5 रैम, मार्जिन दिया टॉप एंड बॉटम, ये हमारी हुई टॉप एंड बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल। एनिमेशन ऐड किया इसमें भी सेम बैकवर्ड की तरफ। अब मैं टारगेट किया स्पैन, ये रहा हमारा स्पैन। कलर दिया है मैंने इसे ग्रे, फॉन्ट साइज दिया है, इसमें भी एनिमेशन सेम। पैराग्राफ टैग को टारगेट किया है, ये रहा हमारा पैराग्राफ टैग, वही सेम दिया है मैंने, कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज दिया नॉर्मल CSS। अब देखो एनिमेशन ऐड किया है इसमें भी मैंने, जिसमें फेड इन होगा, ऑपेसिटी 0 हो जाएगी 100%, एंड ये वाला स्लाइड इन लेफ्ट एंड बाउंस इन, सेम एनिमेशन है, आप समझ सकते हो। आप इसे कभी एक बार भी राइट कर सकते हो, एंड बाउंस इन, सेम एनिमेशन है। जूम इन 0% पे स्केल आउट एंड रोटेट इन, जिसमें एनिमेशन नेम रोटेट इन होगा उसमें ये वर्क करेगा। अब देखो मैं आपको याला समझा देता हूँ। 0.0% पे स्टार्ट होगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट हो जाएगा -180 डिग्री, ऑपेसिटी हो जाएंगे 0, एंड 100% पे ट्रांसफॉर्म रोटेट हो जाएगा 0, ऑपेसिटी हो जाएंगी 1। अभी लाइव सर्वर से लाइव देखते हैं इसे। अभी मैं इसे रिलोड करूँ, यहाँ पर आगे समझ में। एंड देन ड्रॉप इन एनिमेशन, की फ्रेम, फेड इन एंड पल्स। तो हमारा स्लाइडर यहीं पर ही एंड होता है। इस पे अभी हमने जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करी है, तो मैं इसे बाद में समझाऊंगा आपको, जावास्क्रिप्ट जब ऐड हो जाएगी, एंड देन उसके बाद में हम ऐड करेंगे इसमें। अब मैंने इसमें डिजाइन ऐड करी, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर इनर सर्कल होगा हमारा, और ये अलग डिव है। क्लास दिए मैंने शूज, आईडी दिए मैंने इसे शूज इमेज। देखो ये हमारा मेन इमेज रहेगा। तो देखो ये रही हमारी इमेज। चलिए हम इसे CSS देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा ठीक से। सबसे पहले मैंने टारगेट किया है शूज को, क्लास शूज, ये पोजीशन रिलेटिव दिया, टॉप से -33 रैम एंड लेफ्ट से 53 रैम, जी इंडेक्स दिया है 1। इस पे भी एनिमेशन ऐड किया है शूज के इमेज को, ये रहा हमारा शूज, क्लास शूज के इमेज को। विड्थ दिए मैंने इसे 37%, एनिमेशन इसमें भी ऐड किया है। अब देखो इसमें मैंने सर्कल बनाने के लिए डिव का यूज किया था, क्लास दिया था सर्कल। तो बैकग्राउंड सेम, इसमें मैंने बैकग्राउंड वो डाला है जो मैंने बॉडी के अंदर डाला था। आई होप बैकग्राउंड कलर मत यूज करना, इसमें लीनियर ग्रेडियंट वर्क नहीं करता है। पैडिंग दी है मैंने उसमें सर्कल पे 193 पिक्सल, बॉर्डर दिया है
50 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 56 रैम, टॉप से 3 रैम, जी इंडेक्स 0, बॉक्स शेडो दिया है मैंने इसमें, एंड ओवरफ्लो हिडन, इस पे भी एनिमेशन ऐड किया है। मैं आपको एक बार ऐड बता देता हूँ, देखो समझ में आ रहा है आप सभी को? एंड इनर सर्कल, देखो ये रहा हमारा इनर सर्कल, ये हमारा मेन सर्कल। वेट दिए मैंने इसे 80%, हाइट 80%, बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने रेड, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, ट्रांसलेट होगा ये -50% से -50%, एंड बॉर्डर रेडियस दिया मैंने इसे 50%, जी इंडेक्स 1, इस पे भी सेम एनिमेशन ऐड किया है। अब देखो इसमें फेड इन एनिमेशन का यूज किया है, जूम इन सेम एनिमेशन है। ठीक से बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के तो हमारा सर्कल यहीं पर ही एंड होता है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। ये एनिमेशन डिले के कारण हो रहा है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हमारी वेबसाइट कितनी ब्यूटीफुल लग रही है अभी। तो हमारा डिजाइन यहीं पर ही ऐड होता है। उसके बाद हम हेडर टैग के अंदर ऐड करेंगे सेक्शन। ये हमारा डिव यहाँ से यहाँ तक के क्लास दिए सेक्शन, स्पैन टैग का यूज किया है मैंने क्लास, और सिलेक्ट योर साइज। डिव टैग का यूज किया है, क्लास दिए लिस्ट, li का यूज किया है मैंने, एंड ये यहीं पर ही एंड होता है। एंड सेक्शन के अंदर h1 का यूज करते हुए br टैग का यूज किया है। इसमें भी मैंने इमेज ऐड करी है स्क्वायर वाली, आप जाके राइट कर सकते हो, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो इसे, तब भी ये वर्क कर लेगा। तो अभी हम इसे CSS देते हैं, अभी विजिबल नहीं हो रहा है ये। देखो अब मैंने टारगेट किया है ये से सेक्शन टैग के क्लास सेक्शन को, डिस्प्ले फ्लैग्स, पोजीशन फिक्स दी है मैंने इसकी, एंड राइट से 4 रैम, बॉटम से 13 रैम, राइट से -4 रैम, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है। अब मैं टारगेट किया लिस्ट के li को, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मार्जिन दिया है लेफ्ट से, ये देखो यहाँ से मार्जिन दिए मैंने लेफ्ट से इसे, एंड फॉन्ट साइज दिए 3 रैम, ये देखो रिस्पॉन्सिव नहीं है, बैकग्राउंड कलर दिया है व्हाइट, पैडिंग दिया है ऑल अराउंड 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस, एनिमेशन ऐड किया है, एनिमेशन डिले इसमें भी वर्क करेगा। अब देखो सेक्शन h1, तो सेक्शन के ये रहा हमारा h1 को टारगेट करते हुए, पोजीशन दिए रिलेटिव। देखो हम इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कभी हम इससे करते हैं ना, पूरा देखो पूरे h1 हेडिंग में CSS प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, इसलिए हम इसको टारगेट करते हैं, फिर इसे टारगेट करते हैं। इसका मतलब होता है सेक्शन के हेडर टैग को टारगेट किया है हमने। इसमें कभी हमें इसे हटा दूं तो पूरे h1 जितने भी अपनी वेबसाइट में h1 टैग का यूज कर रहा हूँ, तो उसमें पोजीशन मतलब ये CSS प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। एंड देन उसके बाद में मैंने टारगेट किया है सेक्शन, ये रहा सेक्शन हेडिंग के आइकन्स, इसे लेफ्ट से दिया 10 पिक्सल, एनिमेशन इसमें भी ऐड किया है मैंने। और मैंने टारगेट किया है सेक्शन के स्पैन टैग, ये रहा सेक्शन के स्पैन टैग, फॉन्ट साइज दिया 3 रैम, फॉन्ट वेट दिया बोल्ड, एंड पोजीशन दिया एब्सोल्यूट, बॉटम से 6 रैम, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है स्लाइड इन राइट। आप पूरा एनिमेशन एक बार भी लिख सकते हो क्योंकि सब में कॉमन एनिमेशन ही है, बस डिले का यूज हुआ है। मैं भी आपको ठीक से बता देता हूँ इसे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ठीक से। अब देखो, अब मैं टारगेट किया है लास्ट, तो ये रहा हमारा लास्ट इमेज, ये दिख रहा है हमारा लास्ट इमेज।
ये मैंने हेडर टैग के जस्ट अंदर टारगेट किया है, इसे क्लास दी मैंने लास्ट। मेक श्योर आपको क्लास देना जरूरी है इसके अंदर, नहीं तो पूरे इमेज टैग को टारगेट हो जाएगा। हेडर के विड्थ दिए 25 रैम, हाइट दिए 30 रैम, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0, लेफ्ट से 34 रैम। इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है पेंडुलम वाला, आप देख रहे हो। रोटेट होगा 5 डिग्री पे, 50% पे -50 डिग्री हो जाएगा और 5 डिग्री हो जाएगा, एंड 100% पे 5 डिग्री। ये रहा हमारा टूल्स पेंडुलम। अब देखो हमारा यहीं पर ही ऐड खत्म होता है CSS। अब हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। अब मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ हमारी वेबसाइट। देखो समझ में आ रहा है आप सभी को? अभी इसमें वर्क नहीं करेंगे क्योंकि इसमें JS जावास्क्रिप्ट नहीं ऐड करी है मैंने। चलिए हम जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं। देखो अभी इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूं। देखो सिलेक्ट द रैपर एंड कर्सर एलिमेंट। मैंने सबका यहाँ पर अच्छे से समझाया है, लाइन बाय लाइन ठीक से समझना। मेन हमारा यही है। सबसे पहले हम चलते हैं, इसे मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो हमारा है इमेज, देखो थोड़ा शूट कर लेता हूँ। अब देखो कॉन्स्ट रैपर, ये हमने वेरिएबल बनाया है, एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर रैपर। डॉट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास दी है। हमने इसे जावास्क्रिप्ट में अब एक्सेस कर लिया है, इसके अंदर स्टोर हो गया है हमारा रैपर कंटेनर। कहाँ तक के हमारा रैपर, यहाँ तक के। एंड देन उसके बाद में मैंने ऐड किया है कॉन्स्ट कर्सर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट, एंड मैंने ये रहा हमारा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी को ऐड कर लिया। एंड देन उसके बाद में मैंने गेट द विड्थ ऑफ द फर्स्ट कार्ड, कॉन्स्ट फर्स्ट कार्ड विड्थ कर्सर डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट कार्ड। ये रहा हमारा, ये जो कार्ड है ना उससे मैंने एक्सेस किया है डॉट ऑफसेट विड्थ एडजस्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? ऑफसेट हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर, अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड देन उसके बाद में सिलेक्ट द रो बटन्स। रो बटन्स मीन्स रैपर के आइकन्स, ये रहे हमारे आइकन्स। कॉन्स्ट रो बटन्स btns वेरिएबल बनाया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये रहा हमारा रैपर्स के आइकन्स, ये आइकन्स और लास्ट वाला आइकन्स, दोनों को मैंने एक्सेस कर लिया है। एंड देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्ड विजिबल इन द कर्सर्स। कॉन्स्ट कार्ड प्रीव्यू। अब देखो मैट डॉट रैंडम मैट डॉट राउंड, ये हमारा जो मैंने वेरिएबल बनाया था ये वाला, डॉट ऑफसेट विड्थ डिवाइडेड बाय फर्स्ट कार्ड विड्थ वेर इज फर्स्ट कार्ड विड्थ। ये आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। एंड ऐड क्लिक इवेंट लिसनर टू द रो बटन्स। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा आइकन्स है ना लेफ्ट राइट वाले, इसमें क्लिक इवेंट फंक्शन ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया था जिसमें मैंने दोनों आइकन्स को एक्सेस कर लिया था, उसी के अंदर डॉट फॉर ईच लगाएंगे, btn पैरामीटर्स देंगे, ये हमारे पैरामीटर्स, btn डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज करेंगे। एंड देखो डिटरमाइन द स्क्रॉल डिस्टेंस बेस्ड ऑन द बटन क्लिक, ये हमने वही किया है। देखो कॉन्स्ट स्क्रॉल डिस्टेंस, ये हमने एक और वेरिएबल बनाया है, btn डॉट id लेफ्ट। देखो ये पैरामीटर था, डॉट आईडी से इसे मैंने सिलेक्ट किया लेफ्ट वाला, हमने इसके अंदर लेफ्ट दी थी आईडी, ये रही हमारे लेफ्ट आईडी। एंड क्वेश्चन मार्क माइनस फर्स्ट कार्ड विड्थ, ये रही फर्स्ट कार्ड विड्थ। ये हमारा क्या बोलते हैं इसे, डॉट सेमीकोलन
और सॉरी कॉलन फर्स्ट कार्ड विथ सेमी कॉलन ऐड। देखो स्क्रॉल द कर्सर हॉरिजॉन्टली, कर्सर डॉट स्क्रॉल लेफ्ट, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है प्लस एंड इक्वल टू स्क्रॉल डिस्टेंस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा वर्क कर रहा है, दिख रहा है सभी को। आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से। बस सिंपली आपको क्या करना है, यहां से इसे कॉपी करना है एंड पेस्ट करते जाना है, तो ऐड होते जाएंगे उसके अंदर। अब देखो, अब ये हमारा है, जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये वाली मेन इमेज एक्सचेंज होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट कर्सर इमेजेस, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग चलते ऊपर, ये इसे कर्सर इमेज क्लास इमेज, ये इमेज को, ये इमेज, हाँ ये इमेज के, ये इमेज एंड ये इसे नहीं करना है, ये नहीं है, डायरेक्ट इमेज मत लिख देना, तो ये वाली इमेज सारी इमेज हो जाएगी। ये पहले राइट करना डॉट कर्सर डॉट कार्ड एंड डॉट इमेज एंड ये वाली इमेज, डॉट भी मत, ये कार्ड मत यूज करना, ये और ये। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड इसे वेरिएबल में मैंने एक्सेस कर लिया है एंड कॉन्स्ट शूज इमेज। अब देखो, अब हमें चलना है नीचे, ये रही हमारी शूज इमेज, शूज के ये इमेज को, इसे भी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से इसे गेट कर लिया है। आप देख सकते हो इसमें मैंने आईडी दी थी। अब देखो इसमें डॉट का यूज नहीं किया है क्योंकि इसमें मैंने आईडी दी थी। एंड क्लिक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे टू ईच कर्सर इमेज। कर्सर इमेज देखो ये हमारा वेरिएबल बनाया था फॉर ईच लूप, पैरामीटर्स दिए, ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक इवेंट का फंक्शन किया है, क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज किया है, गेट द शूज इमेज पाथ फ्रॉम द डेटा शूज इमेज एट्रीब्यूट। अब देखो इसमें मैंने वो दिया था, डेटा शूज इमेज दी थी, आपको बोला था मैंने बाद में समझाऊंगा इसे मैंने इसमें एक्सेस किया है। कॉन्स्ट एक और वेरिएबल बनाया है शूज पाथ, शूज इमेज पाथ डॉट इमेज डॉट, ये पैरामीटर दिया था, इससे मैंने यहाँ डॉट गेट एट्रीब्यूट, उससे मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसमें मैंने एट्रीब्यूट बनाया था, आप सभी को पता है। इसे मेक श्योर आपको यहाँ पर है ना इमेज का पाथ देना है जो हमने सोर्स में दिया था, तभी ये वर्क करेगा ठीक से। एंड अपडेट द शूज इमेज, देखो शूज इमेज, ये रही हमारी शूज इमेज, इसे आ गई शूज इमेज, ये शूज इमेज इज इक्वल टू शूज इमेज पाथ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ठीक से। अब देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा एक्सचेंज हो रही है सारी इमेजेस, तो हमारी वेबसाइट यहीं पर ही एंड होती है। अब देखो आपको इसमें क्या क्या ऐड करना है, आपको इसमें टॉगल नाइट एंड डार्क मोड ऐड करना है एंड देन उसके अंदर आपको, अब देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मीडियम लार्ज, तो शूज की इमेज स्मॉल एंड लार्ज हो जानी चाहिए, मतलब आपको इसमें ऐड करना है। और आइकन्स में भी ऐड करना है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, मतलब इंस्टाग्राम ट्विटर पे क्लिक करूंगा तो आपके इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल ओपन होना चाहिए, जो आपने प्रोफाइल बनाई होगी इंस्टाग्राम ट्विटर पे वो ओपन होना चाहिए। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गई होंगी वेबसाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, तो इमेज सोर्स कोड दे दूंगा, आप वहां से सोर्स कोड ऐड कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट में। तो इस बार मैं बहुत बड़ी वेबसाइट लाने वाला हूँ, और फ्रंट एंड की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।